अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 8 फार्मूलाए एंड फैक्टर्स का टॉपिक है। इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। चले, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से हो जी, जैसे 4x², ठीक है, माइनस ब्रैकेट 2y माइनस z², ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4x² को हम लिख सकते हैं 2x², ठीक है, 2x² माइनस 2y माइनस z², ठीक है। अब अगर देखें इसमें तो ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है, ठीक है। दो के यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये खुद दो टर्म्स पे मुश्तमिल है, लेकिन चूंकि ब्रैकेट में है एक, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक टर्म कंसिडर करेंगे। तो ये है जी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। अब इस केस में हमें पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। आप बेशक सपोज भी करा लें, लेट से a इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2y माइनस z है, ठीक है। अब फिर a प्लस बी और a माइनस बी, चूंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा ये, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर है देन माइनस बी स्क्वायर है, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। फिर उसके बाद हम वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं। ए किसके इक्वल है, 2x, ठीक है, प्लस बी। अब पॉजिटिव है तो अगले जो टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह जो ए फिर अगेन 2x माइनस, अब बी जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए 2y माइनस z के साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2x प्लस 2y माइनस z, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से 2x माइनस 2y, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है पॉजिटिव माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस z, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने जो है वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स को सॉल्व किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एग्जाम्पल थी, इसी तरह से हम जो है वो दूसरी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में हम फर्ज करें जी हमारे पास एक नंबर है, चलें हम यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेते हैं जी कि हमारे पास एक एग्जांपल जो गिवन है वो है x², ठीक है, x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y²। अब ज़ाहिर अगर आप इसको देखें तो ये एक सम ऑफ स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स होगा, ठीक है, यानी a² प्लस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये चेक करेंगे जैसे हमने पहले की थी, प्लस 2 फार्मूले का a x है और b क्या है 3, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस 4y को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये चूंकि होल स्क्वायर है तो इसको हम कंबाइन, इसको हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे फार्मूले में x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर आ गया और उसके बाद ये माइनस b स्क्वायर आ गया, ठीक है।
अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की इक्वल है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2y, और इसी तरह से x प्लस 3 प्लस 2y। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप पॉजिटिव टर्म लिख लें या पहले नेगेटिव टर्म लिख लें। यहाँ पे मैंने a माइनस बी पहले लिखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद a प्लस बी की है। ठीक है, तो आपने देखा जब हमारे पास इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है, तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, जैसे 81x की 4 प्लस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 16y4, इस तरह की पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर हम जो डिग्री है वो x के लिहाज से काउंट कर रहे हैं और y फिर हमारा एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 4 डिग्री की हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि इस तरह की पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना पड़े तो हम क्या करेंगे। इसको करने के लिए हमने दो फार्मूले जो अपने माइंड में रखने हैं जी, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एक फार्मूला एडिशन का और दूसरा सब्ट्रैक्शन का। a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये दो फार्मूले हमने माइंड में रखने हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये जो है हमें ये चेक करना है कि क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है तो हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जितना फैक्टर कम या ज्यादा होगा, कोई भी x स्क्वायर वाला या y स्क्वायर वाला या 2ab वाला कोई भी, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला कोई भी फैक्टर कम होगा, हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस फैक्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं 81x4 को 9x स्क्वायर का स्क्वायर लिखूं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं 16y4 को 4y स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूं तो एक ही बात है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि यहाँ पे 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो वो है जो गिवन है, लेकिन मैं अगर यहाँ से बिकॉज ये प्लस 2ab है तो हम ये वाला फार्मूला देखेंगे। अगर मैं 2ab यहाँ से चेक करता हूँ इस a और इस b को इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पे 2ab कितना बनेगा, 2 फार्मूले का होता है, 9x स्क्वायर a है और 4y जो y स्क्वायर जो है वो b है। ठीक है, तो अगर मैं इसको काउंट करूं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनता है 9 2 टाइम्स 18 और 18 4 टाइम्स 72x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो 2ab है वो 36x स्क्वायर y स्क्वायर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर आप 72 और 36 का तो वो कितना है 36 का। इसका मतलब है कि मुझे इस फार्मूले के अंदर यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे 36 यानी 81x4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो वो है जो गिवन है। ठीक है, प्लस 16y4, ये तो वो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो गिवन है। अब चूंकि इसका जो 2ab बनता है इस फार्मूले के मुताबिक वो 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वो 36 शॉर्ट है, तो हम जो है 36x स्क्वायर मैं डिफरेंट कलर से ऐड कर लेता हूँ, 36x स्क्वायर जो है वो इसके अंदर ऐड भी करेंगे। ठीक है, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 36 क्योंकि हमने ऐड किया खुद से ऐड किया तो इसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से जब आप देखेंगे इनको काउंट करेंगे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 81x4 36x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, जो येलो कलर में है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4 माइनस 36x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा जी कि आप देखें ये जो है अगर आप देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये इसको अगर हम 9x स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट a और b और देन b स्क्वायर, तो ये 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता है 2ab करने से ये आता है, तो हम लिख लेंगे जी यानी a ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लेंगे 6xy का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो थर्ड फार्मूला जो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके इक्वल ये फार्मूला बन जाता है, ये एक्सप्रेशन उसके इक्वल बन गया। अब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy, ये चलें पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस
6xy, यानी ये हो गया a प्लस बी, ठीक है, यानी a प्लस बी, और उसके बाद 9x² प्लस 4y² a और माइनस बी माइनस 6xy, ठीक है। तो आपने देखा जी किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको फर्दर भी अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम हम जो है वो यहाँ तक इसको सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास वापस जो है वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमारे पास गिवन था, यानी 81x4 प्लस 36x² y² प्लस 16y4, ठीक है। अब हम इसको करने के बजाय हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, वो एक डिफरेंट टाइप की है, वो है जी 9x4, ठीक है, प्लस 36xy4। अब अगर आप इसको देखें तो इस एग्जांपल के अंदर 2ab का जो फैक्टर है, मैं इसको वाइट कलर के साथ लिख रहा हूँ फॉर्मूले की टर्म में, वो कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। तो 3x4 को मैं लिख सकता हूँ 3x² y का स्क्वायर, 3x² होल स्क्वायर, नॉट 3x² होल स्क्वायर, प्लस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके मुताबिक जो मेरे पास 2ab बनता है वो है जी 2 इंटू 3x² 6y², ठीक है, जो कि मैं अगर काउंट करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है जी कि 3 2 6 और 6 इंटू 6 36y², ठीक है। अब 36x² y² बनता है जो कि मैंने खुद से ऐड किया। अब चूंकि मैंने इसको खुद से ऐड किया है तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, यानी 36x² y² मुझे सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये जो है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3x² प्लस 6y² का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 36x² को मैं लिख सकता हूँ अगेन 6xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रीसॉल्व करूं तो एक दफा वही फार्मूला, एक दफा प्लस कर देंगे 3x² प्लस 6y² माइनस 6xy, ठीक है। और अभी चले फर्स्ट टाइम में हम ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये देखें, ये थी इसकी फैक्टराइजेशन। तो आप अगर हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो, मिसाल के तौर पर x² माइनस 7x प्लस 12। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कितना है 1, यानी x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जी मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक। अब किस तरह से की जाएगी ये, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हम फर्स्ट कर ले जो 7x है, ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है सम, ठीक है, s फॉर सम। और जो 12 है यानी कांस्टेंट वाली टर्म है, इसको हम क्या लेते हैं p फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने मिडिल टर्म को यानी x वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है, कि फर्स्ट करें हम बेसिकली कोएफिशिएंट के साथ डील करेंगे, ठीक है, यानी -7 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर हम इसको दोबारा से ऐड करें, ठीक है, उन दो टर्म्स को दोबारा से ऐड करें तो हमारे पास सम आ जाए यानी -7x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो कांस्टेंट जो प्रोडक्ट 12 है ये आ जाए, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, हम प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। अगर हम -6 मल्टीप्लाई बाय -2 करें, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 करते हैं, इससे हमारे पास कितना आ जाता है 12, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट 12 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम सम चेक करते हैं, यानी ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसमें हम इसी का सम चेक करते हैं -6 प्लस -2 जो कि किसके इक्वल होगा -8 के इक्वल होगा। तो सम जो है वो जो है -8 आ रहा है, वो -7 के इक्वल नहीं आ रहा, प्रोडक्ट जो है वो 12 आ रहा है। ये वाला केस जो है हमारा, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारा पर्पस सर्व नहीं करती, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ठीक है। ये केस यानी ये मेथड ये फर्स्ट ट्रायल था हमारा। सेकंड ट्रायल में हम जाते हैं, सेकंड ट्रायल में हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी अच्छा अगर हम -4 मल्टीप्लाई बाय -3 कर लें, ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये तो यानी प्रोडक्ट हमारा मीट करता है क्राइटेरिया। अगर हम इसको ऐड करें -7 प्लस -3
ये कितना आ रहा है -7। तो सम भी हमारा क्राइटेरिया मीट करे, इसका मतलब है जो सूटेबल चॉइस है हमारे पास वही है। ठीक है, तो हम -7x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर -4x -3x + 12। ठीक है, -4x -3x + 12। ठीक है, अब अगर आप देखें -4x -3x करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12, -4x -3x आ जाएगा -7x। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4 × -3 + 12 और x × x, बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो x स्क्वायर के साथ होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बात किया था कि हम जस्ट कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट को स्टडी की है। ठीक है, वैसे जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो साथ आएगी। तो अब जब आप प्रोडक्ट हासिल करेंगे तो आपके पास बेसिक प्रोडक्ट जो होगा वो 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सूटेबल जो है वो मिड टर्म ब्रेक है, जिससे हम जो है आसानी के साथ इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जी कि हम जो है अभी कॉमन लेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट 2 टर्म्स इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और इनको हम बाद में डील कर लेंगे, यानी ब्रैकेट्स नहीं पुट करते, ये हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, इनको इकट्ठा देखेंगे इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, 2 टर्म्स करके हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर -4x में देखा जाए तो x कॉमन है। ठीक है, इक्वलिटी के साइन पुट करते जाएं, x कॉमन है, और इसी तरह यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ पे x बच जाएगा x -4, बिकॉज x हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ से -3, बिकॉज 3 जो है 12 जो है वो भी 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x। अब चूंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिए तो -3x वाली टर्म जो है, यानी ये x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टर्म वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -4, 3 4 × 12। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है x -4 यहाँ पे कॉमन आ गया, बिकॉज दोनों के अंदर मौजूद है। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x -3। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है फैक्टराइजेशन की है एक ऐसी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था 1 था। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमें जिससे हमारे समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलें जी, हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है जी कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर + 5x - 36। वही टेक्निक हमने यूज़ करनी है, मिड टर्म ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है जी, हमने एक 5x को इस तरह से ब्रेक करने के, अगर हम उसको दोबारा ऐड करें तो 5x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो 36x स्क्वायर या जस्ट हम क्योंकि हम कोएफिशिएंट के साथ डील करते हैं तो 36 आ जाए। हम यूँ कह सकते हैं कि 5 को हमने ब्रेक करना है। ठीक है, अब 5 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कराएं -3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास कितना बनता है -36, यानी प्रोडक्ट हमारा पर्पस सर्व करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन नंबर्स को ऐड करके देखें 12 - 3 जो कि कितना आता है 9। ठीक है, सम हमारा चूंकि सम हमारा 5 है 5, और प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है -36। सम हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, इसलिए ये वाला जो पेयर है ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अभी हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड को पेयर चेक करते हैं। अगर हम देखें जी 9 × -4, ठीक है, 9 × -4 ये बनता है जी -36। ठीक है, प्रोडक्ट पर्पस सर्व कर रहा है। इसी तरह 9 - 4 अगर देखा जाए तो ये बनता है 5। ठीक है, जो कि है सम, ये भी हमारा पर्पस सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बेस्ट पॉसिबल जो है वो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। 5x की जगह हम लिख देंगे 9x - 4x - 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, देन इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन आएगा तो हमारे पास रह जाएगा जी x + 9। इसी तरह यहाँ से -4 कॉमन आएगा। अब चूंकि माइनस कॉमन है तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, x + 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम जो है इन दोनों में देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये है जी x + 9 दोनों में कॉमन है। इक्वलिटी के साइंस पुट करने हैं, x + 9 कॉमन है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंट कलर से हो जाए। चलें जी, यहाँ से अगर आप देखें तो x + 9 कॉमन है। ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या रह गया x - 4। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।